गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। रात के लिए भी रंधेरा ने उम्दा खाने का बंदोबस्त किया था। उसने बड़ी आजिज़ी से राजकमल को भोजन कराया। उस वक्त मचंडा भी खाने में शरीक था। खाने के बाद राजकमल ने कहा, हम आज रात तेरे मेहमान हैं रंधेरा, कल हमें मंदिर पहुंचा देना। जल्दी क्या है देवी जी, भगवान की सौगंध तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। रंधेरा को सेवा करने दो, भाग जाग उठे हैं मेरे, रंधेरा ने कहा। फिर भी हम मंदिर ज़रूर जाएंगे रंधेरा, हम ये बस्ती भी देखेंगे। कितने मकान होंगे यहाँ? 3-4 हज़ार मकान हैं देवी जी। खासी बड़ी बस्ती है, नाम क्या है इसका? पोसा, रंधेरा ने जवाब दिया। यहाँ बहुत बड़े लोग भी रहते होंगे, राजकमल ने पूछा। बस्ती के सबसे बड़े आदमी तो जिम्मेदार धर्मचंद ही हैं। बहुत बड़ी ज़मीनें हैं उनकी, कई बाग हैं। वैसे कई बनिए भी बेहद मालदार हैं, जिनमें चूतीलाल का नाम सरे फहरिस्त है। मंदिर कैसा है? बहुत बड़ा है देवी, जिम्मेदार ने उस पर हज़ारों रुपया खर्च किया है, रंधेरा ने कहा। जाते हो मंदिर? अरे अपना वहाँ क्या काम देवी, भगवान से तो अपना अरसे से चलती है। और वैसे आप आ गई हैं, अगर आप चाहेंगी तो आपका दास रोज़ाना मंदिर जाएगा। बुरे की बुराइयां गिनाने वाले तो सैकड़ों मिल जाते हैं देवी, उसे संभालने वाला कोई ही होता है। राजकमल गहरी निगाहों से उसे देख रही थी, फिर उसने गर्दन हिला दी। बस अब जा अंधेरा, हम आराम करेंगे। जो आ गया देवी, रंधेरा ने बड़ी शराफत से कहा और फिर वो राजकमल के कमरे से बाहर निकल गया। राजकमल पलंग पर दराज हो गई। यहाँ उस बस्ती में उसे पहला मकान ही मिला था, सो वो यहाँ चली आई। लेकिन बहरहाल रंधेरा के यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं था। चुनाचा दूसरे दिन वो मंदिर जाना चाहती थी ताकि वहां से अपनी कार्रवाई कर सके। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर सोने की कोशिश करने लगी और न जाने कितनी देर के बाद उसे नींद आ सकी। लेकिन सोए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। बदन पर रेंगने वाला हाथ सिर्फ वहम नहीं थे, उसने उन हाथों को झड़कना चाहा, लेकिन कोई वजूद उस पर छाया हुआ था। चौड़े चखड़े सीने से उसे कुछ अंदाजा हो गया, लेकिन रंधेरा का कुर्ब उसे पसंद नहीं आया। उसने कहर आलूद निगाहों से रंधेरा को देखा। रंधेरा का चेहरे पर वहशत थी और उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। आवाज़ निकालने की जरूरत नहीं है देवी, मेरा नाम रंधेरा है, उसने खौफनाक लहजे में कहा। मेरे ऊपर से तो हटो, राजकमल आहिस्ता से बोली। तेरे शरीर की सुंदरता ने मेरे मन में आग लगा दी है देवी, और मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। तुम हटो तो रंधेरा, बैठ कर बात करो, फिर तुम मुझे अपने पास आने दोगी। अरे हाँ, हटो तो सही। राजकमल ने अपने नाजुक हाथों से रंधेरा के चौड़े चकले सीने को धकेलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके नरम रवैये से मुतमिन होकर रंधेरा उसके नज़दीक से हट गया। तुमने दारू पी है रंधेरा? रोज़ पीता हूँ देवी। लेकिन दरवाज़ा तो बंद था, तुम आए कहाँ से? उस खिड़की से जिसकी कुंडी मैंने जानबूझकर खुली छोड़ दी थी। क्यों? तुम्हारे पास आने के लिए। ओहो, तो दिल से ही तुम्हारे मन में खोट थी, राजकमल ने गर्दन हिलाई। अरे देवी, साधु संतों से अपना क्या काम? तुम्हारी सुंदरता देखकर ही तो मैं यहाँ ले आए थे। इसका मतलब है कि तुम धर्म को नहीं मानते। धर्म? वो हंस पड़ा। आदमी काम के हो, मगर तुमने जो कुछ किया है ठीक नहीं किया। अब बातों में ना बहलाओ देवी, मेरा नाम रंधेरा है, मेरी मनोकामना पूरी कर दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मगर मैं तेरी मेहमान हूँ रंधेरा, मुझे सेवा करने दो रानी, खुश हो जाओगी। अगर मैं बस्ती वालों से तेरी शिकायत कर दूँ रंधेरा, तो बस्ती वाले ठीक कर देंगे। बस्ती वाले? रंधेरा ने तंदी अंदाज में कहा और हंस पड़ा। बस्ती वालों का तो दम सूखता है मुझसे। खैर जाने दे रंधेरा, मेरी राय है कि आराम से जाकर सो जा, तू मुझे पसंद नहीं है। मैं ये रात तेरे साथ बिताऊंगा देवी, जाने की बात ना कर। अरे जा, मुफ्त में मारा जाएगा, जा पी कर ऐश कर। रंधेरा और मैं भी कुछ नहीं करना चाहती, राजकमल लापरवाही से बोली। सीधी तरह मेरी बात मान ले देवी, वरना। रंधेरा ने चाकू निकाल लिया और राजकमल उसे घूरने लगी। तू ऐसे नहीं मानेगा, वो गुर्राई।
और तू भी शायद आसानी से नहीं मानोगी। रंधेरा फिर उसकी तरफ बढ़ा और राजकमल ने आवाज दी, मजंडा। मौजूद हूँ देवी। मजंडा की आवाज़ रंधेरा के अकब से आई और उसे संभाल, राजकमल बोली और मजंडा रंधेरे के सामने आ गया। ये मुझे संभालेगा। रंधेरा ने चाकू लहराया। ये मरियल सा साधु, चल भाग यहाँ से। तू इस बस्ती में नया है, वरना रंधेरा के सामने आने की कोशिश ना करता। इसकी गर्दन तोड़ दूं देवी? मचंडा ने पूछा। नहीं, तू इसकी दोनों टांगे तोड़ दे, ताकि इसके बाद ये बस्ती में भीख मांगता फिरे और इसकी सारी अकड़ निकल जाए। राजकमल बोली और रंधेरा पूरी कुव्वत से मचंडा पर चाकू का वार कर दिया, लेकिन उसके हाथ मचंडा के जिस्म से बाहर निकल गए। मचंडा का तो कोई वजूद ही नहीं था। रंधेरा ने आंखें टिमटिमाई और वो उस अनोखे वार पर गौर ही कर रहा था कि मचंडा ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। रंधेरा संभला। उसने पूरी कुव्वत से मचंडा से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मचंडा के अजीबोगरीब हाथों की गिरफ्त इस कदर भयानक थी कि रंधेरा की कलाइयों में खून रुक गया। उसके हाथ सनसनाने लगे और फिर चाकू उसके हाथ से गिर गया। तब मचंडा ने उसे दोनों हाथों से उठाया और जमीन पर दे मारा, और वह यह काम करते होते हुए भी बहुत खुश नजर आ रहा था। रंधेरा की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और वह सांप की तरह बल खाने लगा, लेकिन अब मचंडा ने उसकी टांगे पकड़ ली थी और चंद मिनट के बाद रंधेरा की हलक से क्रीस चीखें निकलने लगी और फिर वह जोर से तड़पा। मचंडा ने उसकी दोनों टांगियां पिंडलियों पर से तोड़ दी थी और वह जमीन पर तड़प रहा था और उसकी चीखें दिल दहला रही थी। उसके बाद बाहर जा रहे योगी मचंडा, राजकमल बोली और मचंडा हैबतनाक अंदाज में हंस पड़ा। नहीं देवी, और मैंने उसके बाद मुट्ठी में दबा ली है, तू चिंता मत कर, उसने कहा और राजकमल ने गहरी सांस ली। मचंडा, तू तो वाकई काम की चीज है। चंद मिनट के बाद रंधेरा बेहोश हो गया। तब राजकमल ने मचंडा की तरफ देखा। उसे उठाकर कहीं दूर फेंका। मचंडा, जो आ गया देवी, मचंडा ने कहा और फिर उसके झुककर वजनी रंधेरा को उठा लिया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। राजकमल ने गहरी सांस ली और फक्र से उसका सीना फूल गया था। अब उसे एहसास हुआ था कि उसे कितनी बड़ी शक्ति मिल गई है। आहिस्ता आहिस्ता वो जान रही थी कि अब वो कितनी महान हो गई है। वो वापस पलंग पर आ बैठी। कैसे रही तेरे महान रंधेरा, और मूर्ख, ठंडी करके खाती तो शायद तेरे चौड़े चकले बदन की मांग पूरी हो जाती। उसने करवट बदली और फिर गहरी नींद सो गई। दूसरी सुबह उसने बड़े सुकून से आंख खोली। रंधेरा जिंदा है, मर गया, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। रोजमर्रा की जरूरियात से फारग होने के बाद उसने मचंडा को आवाज दी और मचंडा हाजिर हो गया। सुबह के भोजन का इंतजाम करो मचंडा, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। जो आ गया देवी, मचंडा ने कहा और फिर वो निगाहों से उजल हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस आया और उसके हाथों में एक बड़ा सा थाल था जिसमें भोजन परोसा हुआ था। उसने थाल अदब से राजकमल के सामने रख दिया। तुम भी खाओ मचंडा, राजकमल ने कहा। मुझे खाने की जरूरत नहीं होती देवी, दूसरों के सामने मिर्च धारने के लिए खा लेता हूँ, आप खाइए। ओहो अच्छा, राजकमल ने कहा और फिर सुबह का भोजन करते हुए वो गहरी सोच में डूबी रही और फिर उसने पुरख्याल लहजे में कहा, मचंडा, मैं चाहती हूँ कि मंदिर में ऐसे जाया जाए कि लोग हैरान रह जाएं। मैं नहीं समझा देवी, मंदिर वाले लोग मुझे कोई आम जोगर न समझे। ये कौन सी बड़ी बात है देवी। इस काम में जो आराम से कर दूंगा। वो किस तरह? राजकमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। भगवान ने आपको ऐसी मोहनी सूरत दी है और वो आपसे काम लेकर कर सकती हैं। मैं आपको तरकीब बता सकता हूँ, मचंडा ने कहा और फिर वो राजकमल को तरकीब बताने लगा। राजकमल का चेहरा जोशो मसरत से सुर्ख हो गया था और फिर उसने खुशी से चीख मारते हुए कहा, मचंडा, और तू तो बड़े काम का आदमी है, मगर हम अपना शरीर कैसे छुपा सकते हैं? आसानी से अपने कोला बैर को बुला लें और वो आपके काम आएगा। अच्छा, राजकमल फूली सांसों के दरमियान बोली और फिर उसने आंखें फड़कने लगी और वो आंखों में मसरत की चमक थी और फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद महाराज, धर्मांध, आप तो मर गए, परंतु मैं आपकी दान की हुई शक्ति पर को पूरा फायदा उठाऊंगी। भगवान आपको स्वर्ग में जगह दे, और ऐसे रशी नेकियों के लिए तो स्वर्ग ही ठीक होता है। देवी संसार में समय खराब करते हैं, मचंडा ने कहा और राजकमल हंसने लगी और फिर उसने मचंडा को और वो खामोश निगाहों से उसे ओझल हो गया। मंदिर के बड़े पुजारी लक्ष्मी नारायण सीधे साधे आदमी थे। छल फ्रेब उन्हें नहीं आती थी। पूजा पाठ करते थे, धर्म की बातें बताते थे, उन पर अमल करते और बस्ती वाले उनकी इज्जत करते थे। आज तक किसी से शिकायत नहीं की थी और उनके बहुत से चेले चाटे थे जो मंदिर ही में रहते। सादा सा माहौल था। बस्ती के सारे हिंदू पूजा के लिए आते और सारे ही उनके साथ चल रहे थे। आज भी वो
वो रानी की मूर्ति के सामने ज्ञान लगाए बैठे थे कि किसी ने उनका कंधा हिलाया और उन्होंने आंखें खोल दी। उनके चेले ऐसे उनके पास नहीं आते थे, ना जाने कौन है और क्या बात है। तो किसी को आसपास ना किसी को पाकर वो हैरान रह गए। क्या ये वहम था? उन्होंने सोचा, वहम है और उनका समय है और दूर दूर तक कोई नहीं, लेकिन अपने दाएं हाथ का लम्हा साफ महसूस कर रहे थे। तब उन्हें अपने कानों के पास एक सरगोशी सुनाई दी। लक्ष्मी नारायण आवाज साफ दी और पंडित जी उछल पड़े। कौन कौन है? और उन्होंने तेज हो जाने वाली सांसों पर काबू पाते हुए कहा, जाग लक्ष्मी नारायण, बड़ी ही भाग्यदान है तू। आवाज आई, कौन कौन है? और इस बार लक्ष्मी नारायण की आवाज में नुमायां लर्जश थी। सुन लक्ष्मी नारायण, पूरी बस्ती के भाग जाग रहे हैं। आज रात जब मंदिर का पहला दिया जलेगा तो दरमंकनी प्रकट होगी। हाँ, देवी दरमंकनी तेरे मंदिर में प्रकट होगी। वो इंसानों की तरह तेरे पास आएगी और कुछ रोज तक तेरी बस्ती में रहेगी हैं। और पंडित जी के पूरे बदन में खुशी की लहरें दौड़ने लगी। बस्ती वालों को खबर दे दो और वो अपनी आंखों से देवी को देख सकेंगे। हे भगवान मेरे ये भाग, हे भगवान। लक्ष्मी नारायण के मुंह से खुशी की आवाजें निकल रही थी और उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। और लक्ष्मी नारायण उठकर भागे, बाहर आए और उन्होंने खुशी के आलम में अपने चेलों को आवाज दी, अरे सुनो भाग्या दानो, अरे सुनो हमारे भाग, हमारे तो भाग जाग उठे। और उनकी ये हालत देखकर चेले उनके गिर्द जमा हो गए। ना जाने उनके गिर्द जी को क्या हो गया है। क्या हुआ गुरुजी? मंकनी प्रकट होगी। अरे भाग्या वालों, मंकनी प्रकट होगी। कब? कहाँ महाराज? चिल्ले हैरत से बोले, यहाँ हमारे मंदिर में। पंडित खुशी के मारे मरे जा रहे थे। चेलों के मुंह भी हैरत से खुल गए। क्या कह रहे हो महाराज? वही कह रहा हूँ, भगवान की सौगंध जो मुझसे कहा गया है। मगर कब महाराज? जब मंदिर का पहला दिया जलेगा। हाँ, यही बताया गया है मुझे, लक्ष्मी नारायण ने कहा। और चेले तज्जब से गुरु जी की शक्ल देखने लगे। इससे पहले तो गुरु जी ने ऐसी बात नहीं की थी। आज उन्हें क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण जी आहिस्ता आहिस्ता खुद पर काबू पाते जा रहे थे और उन्होंने खूब गौर किया। आवाज बिल्कुल साफ थी। उन्होंने आलमे होश में उस आवाज को सुना था। कोई धोखा नहीं था। आखिर ये आवाज कहाँ से आई थी, किसकी थी? और फिर उन्होंने सोचा कि बहरहाल देवी के स्वागत के इंतजामात जरूरी हैं और वो क्या सोचेगी और बाद में जो होगा देखा जाएगा। चुनाचा उन्होंने चेलों को हदायत जारी की, और तुम सब नई धोतियां बांधोगे, सारे मंदिर में दीप जला दो, प्रसाद मंगवा लो और जिमीदार जी को जाकर बता दो कि आज मंदिर में देवी प्रकट होंगी। पूरी बस्ती को बता दो, जाओ भगवान मेरी लाज रखेगा। और चेले बस्ती में फैल गए और उस शाम पूरा मंदिर खचाखच भरा हुआ था। सारी बस्ती उमड़ आई थी। लोगों को जब अंदर जगह ना मिली तो मंदिर के बाहर जमा हो गए। सब के सब सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे थे। ये बात लक्ष्मी नारायण को भी मालूम नहीं थी कि देवी कहाँ प्रगट पर होगी। बहरहाल पूरे हाल में बंदोबस्त किया गया था और फिर सूरज का गोला डूब गया और बड़े पुजारी ने कांपते हाथों से मंदिर का पहला दिया रोशन किया। लेकिन उसके साथ ही देखने वालों ने हैरत इन बसा से देखा कि मंदिर के सारे चिराग खुद ब खुद रोशन हो गए। बड़े पुजारी का दिल खुशी से उछल पड़ा था और इसका मतलब था कि उसके कानों ने जो आवाज़ सुनी थी गलत नहीं थी। यकीनन पोसा बस्ती के नसीब जाग उठे थे। बड़े पुजारी का मर्तबा बुलंद होने वाला था। लोगों के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकल गई और फिर गहरा सुकून छा गया। दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। सब दम बखुद थे। किसी हैरत अंगेज वाक़े के मुंतज़िर सारे पुजारी कतार से खड़े थे और उनकी आंखें फैली हुई थीं। और एक बार फिर दिलों पर लर्जा तारी हो गया। अकीदत फटी पड़ने लगी और क्योंकि सिंक और मजेरे अचानक बज उठे थे, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं, लेकिन किसी को पता नहीं चल सका कि सिंक बजाने वाला कौन है। मजीरों की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उन्होंने तेज़ रोशनी देखी। ये रोशनी पहले सफ़ेद थी, फिर सुर्ख हुई, फिर नीली और सब्ज़, और फिर सारी रोशनियां एक इंसानी पीकर की शक्ल में चकराने लगी और पुजारी अशोक पढ़ने लगे। ये उस सदी का सबसे हैरत अंगेज वाक़या था। इन सीधे सादे लोगों में उनकी गर्दनें अकीदत से झुक गई थी और क्या देखते और क्या सुनते सब कुछ उनकी निगाहों के सामने हुआ था। बरकामनी कीजिए और वो बेख्तियार चीख उठे। लेकिन बात वहीं तो ख़त्म नहीं थी। रोशनियों का पीकर अब इंसानी शक्ल इख्तियार करता जा रहा था और ऐसी सजी हुई थी राजकमल के इंसानी हवास को बैठे। आज उसका हुस्न पूरी तरह मुकम्मल था। हसीन चमेटी साड़ी जो चमकदार सितारों से सजी हुई थी, हीरो का दमकता हुआ नन्हा सा ताज, लंबे स्याह बाल,
जिनमें जूही की कलियां गंदी हुई थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखों में काजल के डोरे खींचे हुए थे। गालों पर अफशां दमक रही थी। चांद जैसी चमकदार पेशानी पर संदल का कशका था, जिसके दरमियान एक सितारा चिपका हुआ था और वो बड़ी वकार से खड़ी थी और देखने वाले पत्थर के बुत बन गए थे और वह दीवानों की तरह उसे देख रहे थे और उनके मुंह से खुले हुए थे। तब देवी का एक हाथ बुलंद हुआ। संगमरमर का बना हुआ सडोल हाथ जिसमें हसीन जेवरात सजे हुए थे और फिर उसकी मतरन्नम आवाज उभरी, तथास्तु दरकामनी कीजिए। और मेरे प्यारे लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान आकर बहुत खुश हूँ। मैं कई रोज तुम्हारे साथ रहूंगी, पूजा के लोगों को देखूंगी, उनकी कठिनाई दूर करूंगी। तुम अपना दर्द मुझसे कहोगे, मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारी जैसी बनकर रहूंगी और आकाश से जितना समय मुझे मिला है वो मैं तुम्हारे साथ बताऊंगी। बोलो, तुम खुश हो? अदक देवी हमारे भाग। और चारों तरफ से आवाजें उभरी। लक्ष्मी नारायण देवी ने बड़े पुजारी को आवाज दी। देवी और लक्ष्मी नारायण उसके सामने ऊंधा गिर पड़ा। उठो लक्ष्मी नारायण, तुम महान हो। हम तुम्हारी धर्म भक्ति से बहुत खुश हैं। मैं खुशी से मर जाऊंगा देवी, मैं खुशी से मर जाऊंगा। लक्ष्मी नारायण ऊंधे मुंह पड़ा पड़ा बोला, उठो, लोगों से कहो कि अब जाएं। अब तो मैं उनके दरमियान हूं। सुन लिया तुमने, देवी का हुक्म सुन लिया। जाओ, बाहर से प्रसाद लो और अपने अपने घरों को जाओ। और लोग आंखों ही आंखों में देवी को चूमते हुए बाहर निकलना शुरू हो गए। किसकी मजाल थी कि शक करता? कौन था जिसने उसे अपनी आंखों से प्रगट पर होते हुए नहीं देखा था? लोगों के दिलों में हैरत व कीदत लिए अपने घरों को चल पड़े और पूरी बस्ती खुशियों में डूब गई थी। और ये राजकमल के नई कुव्वतें हासिल करने का पहला कारनामा था। उसके अकीदतमंदों के सजूम को देखकर वो बहुत खुश थी। उससे उसकी आना को तस्कीन मिली थी। वो तो यही चाहती थी कि लोग उसे देखें और दिल पकड़ कर रह जाएं। सो उससे बहुत से चेहरों पर अजीब से कफीतें देखी थी। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे लोग निकल गए। जो बाकी रह गए उन्होंने बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि वो कोई भी नहीं रुकने दिया गया था। हाल में सिर्फ लक्ष्मी नारायण और चेले रह गए थे। देवी मैं गरीब पुजारी, तेरा दास बहुत परेशान हूँ। मैं क्या सेवा करूँ, कहाँ बिठाऊँ तुझे? मुझे तो कोई जगह तेरे काबिल नजर नहीं आ रही। क्या करूँ देवी? इस कदर चिंता की जरूरत नहीं है लक्ष्मी नारायण। हम मिनश रूप धार कर आए हैं, मिनश की तरह रहेंगे। अब ये तेरा काम है कि हमें कहाँ रखेगा और हमें उसकी सेवा करने की आज्ञा है। मंदिर ही में स्नान करे देवी, हम सब के भाग जाग उठेंगे। इससे खुशी की दर कोई और बात नहीं होगी। ठीक है नारायण, तू हमारे लिए बंदोबस्त कर दे। और फिर मंदिर के एक आलीशान कमरे में देवी के शयाने शान बंदोबस्त कर दिया गया। राजकमल उस कमरे में पहुंच गई। वो बहुत खुश थी। उसके अकीदतमंदों की तादाद कई हजार थी। लेकिन रात को उस मंदिर के बड़े से कमरे में तन्हा होते हुए उसको अजीब सा लगा। कोई मनमोहन होता, कोई दिलरुबा होता, किसी के मजबूत बाजू होते और किसी का चौड़ा सीना होता, किसी का गर्म लमस होता और उसका बदन टूटने लगा। उसका कदर शक्तिमान होने के बावजूद ये प्यास कैसी? लेकिन मचंडा से किसी मनमोहन की फरमाइश तो किसी तौर मुनासिब न थी और उसका बंदोबस्त तो खुद ही करना होगा। वो खूबसूरत छप्पड़ खाट पर आराम करती रही और फिर सो गई। सुबह को उठकर उसने मचंडा को तलब किया और मचंडा उसके पास पहुंच गया। कैसी गुजरी है मचंडा? बड़े ही मजे की देवी, ऐसे कामों में मजा आता है देवी। खाली मीट गए से क्या फायदा? अब क्या करना है मचंडा? जो आ गया देवी, मचंडा ने जवाब दिया। अच्छा देखो, मेरा लिबास बदल दो। और हाँ, तुम्हें इस तरह मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती? राजकमल ने पूछा। नहीं देवी, दास तुम्हारे साथ खुश है। तब मेरा लिबास, राजकमल ने कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर रह गई। उसके हुक्म की तामील तो शायद उसके मुंह से अल्फाज निकलते ही हो गई थी, लेकिन उसे हैरत हुई थी। खुद उसे अपना लिबास बदलने का अंदाजा नहीं होता था। बहरहाल वो सोच रही थी कि वह एक कामयाब देवी है। रात को लोगों ने उसे दूसरे लोगों में देखा है, अब दूसरे लिबास में देखेंगे, जबकि वो खाली हाथ आई थी। एक बात थी, राजकमल की जात के साथ तो सैकड़ों कहानियां वाबस्ता थी और बिना जाने क्या कुछ होने वाला था। वह तैयार हुई तो पुजारियों का एक गिरोह हाल के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। लक्ष्मी नारायण उनके साथ थे। मैं जाऊं देवी? मजंडा ने पूछा। हाँ जाओ, राजकमल बोली और मजंडा निगाहों से उजल हो गया। लक्ष्मी नारायण ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, और द्रंकनी देवी जी, क्या हमें दर्शन की आज्ञा देंगी? राजकमल ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। लक्ष्मी नारायण, राजकमल ने पारदार आवाज में कहा, देवी भगवान की सौगंध, तेरे पोतर मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे लगता है कि मैं आकाश पर पहुंच गया। कैसे आए हो लक्ष्मी नारायण?
सारी बस्ती मंदिर के बाहर पहुंच गई है। दूर दूर तक तेरे प्रगट की खबर पहुंच गई है। लोग दूर दूर की बस्तियों से आ रहे हैं कि आने वालों को दर्शन दोगी? हाँ, मगर बस थोड़ी देर के लिए। तब मंदिर के झरोके तक चल, दास इसीलिए तेरे पास आया है। और राजकमल पुजारियों के गिरोह के साथ चल पड़ी। उसके हुस्न और उसके अवतार को देखकर उसके देवी होने में कोई शुबा नहीं था और वह झरोके के पास पहुंच गई। और फिर उसने बाहर खड़े हुए हजूम की तरफ हाथ हिलाया। बेशुमार लोग थे, सब के सब इधर को देखकर झुक गए थे। राजकमल ने उनकी तरफ देखा और हाथ हिलाए थे और फिर वह झरोके से हट गई। मंदिर के शब रोज इस कदर हसीन थे कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। पूरे 6 दिन गुजर गए थे। राजकमल को देखने आने वालों में ना जाने कहां कहां से लोग थे। उनकी आंखों में अकीदत थी और फिर उसने उन्हें देखकर उनके साथ झुक जाते थे। और उस पर गलते निगाह कौन डालता और किसकी मजाल थी। राजकमल भी पुरसकून थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ सोच रही थी। तब एक लक्ष्मी नारायण उसके पास आए और वो परेशान थे। राजकमल से इजाजत लेकर वो अंदर आ गए। क्या बात है नारायण जी? देवी रोशन जमीर हैं, मैं खुद नहीं आया, कहो, खुल कर कहो। धर्मचंद जी आए हैं देवी, और उनके बेटे की बुरी हालत है। धर्मचंद जी कौन है? जिम्मेदार है देवी, बड़े दयालु हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। क्या हुआ है उसके बेटे को? राजकमल ने नरमी से पूछा। पता नहीं, आज बताया है कि धर्मचंद ने कह रहा था कि कई दिन से बीमार है। रोजाना आपके दर्शन को आता था, मगर आज तक ना बताया। आज बेटे की हालत खराब हो गई तो यहाँ आ गया। बुलाओ उसे, राजकमल ने कहा और लक्ष्मी नारायण बाहर निकल गया। फिर वह धर्मचंद के साथ वापस आ गया। धर्मचंद हाथ जोड़कर उसके सामने दोजानू हो गया और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। देवी और उसकी रूहानी आवाज निकली। वो सिसकियां लेने लगा। इसे क्या हुआ है धर्मचंद? पता नहीं देवी, बस 4-6 रोज से उदास और परेशान है। कल से बहकी बहकी बातें करने लगा है, अनोखी बातें जो समझ में भी नहीं आती। आज वह सुबह से कमरा बंद किए हुए है। अंदर से श्लोक पढ़ने की आवाजें आ रही थी। वो पागल हो गया है देवी, और हमने बहुत दूर पीटा, दरवाजा पीटा, मगर वह दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ। राजकमल आहिस्ता से बोली। देवी, तुम जानती हो संसार की कौन सी बात तुमसे छुपी हुई है। मेरा एक ही बेटा है, 6 बेटियों में वही एक बेटा है। उसका जीवन हम सब का जीवन है। उसे बचा लो देवी, उसे ठीक कर दो। चिंता मत करो धर्मचंद, वह ठीक हो जाएगा। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। भगवान तुम्हारे दर्जा और बुलंद करे। धर्मचंद हाथ जोड़कर झुक गया। तुमने अपने बेटे को कहाँ छोड़ा था? घर में है देवी, घर में हूँ। राजकमल ने आंखें बंद कर ली और फिर दिल ही दिल में उसने मजंडा को आवाज दी। मैं आ गया देवी। मजंडा की आवाज उसके कानों में आई। क्या तुम उस समय धर्मचंद के बेटे को ला सकते हो? क्यों नहीं देवी? तो फिर उसे यहाँ ले आओ और किसी कमरे में बंद कर दो और मुझे उसके बारे में बता दो। और चंद ही सेकंड के बाद मजंडा ने उसे इतला दे दी। धर्मचंद और पुजारी अकीदत से राजकमल की शक्ल देख रहे थे। तब उसने आंखें खोल दी। दोनों आदमी संभल गए थे और फिर वो आगे बढ़ी और भारी आवाज में बोली, मेरे साथ आओ तुम दोनों। और वो खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आए। बाहर खड़े चेले दौड़कर इधर उधर हो गए। तब राजकमल उस कमरे के सामने रुक गई। हम तुम्हारे बेटे को देखना चाहते हैं, उसने कहा। मैं उसे ले आऊं देवी, मगर वो तो कबाड़ ही नहीं खोल रहा। हमने उसे यहीं बुलाया है, राजकमल बोली। धर्मचंद और नारायण जी का मुंह खुल गया। राजकमल ने कमरे का दरवाजा धकेला और दरवाजा खुल गया। धर्मचंद बेसाख्ता अंदर झांकने लगा और फिर उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल गईं। उसने देख लिया कि उसका किशोरी लाल अंदर मौजूद है और वो जिसे घर छोड़ आया था। तुम्हारा बेटा ही है ये धर्मचंद्र? राजकमल ने पूछा। वरमंकनी कीजिए, धर्मचंद आहिस्ता से बोला। हरि राम हरि शंकर। लक्ष्मी नारायण भी बेखुद होकर बोले। आओ, राजकमल ने कहा और वो दोनों उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। तब पहली बार खुद राजकमल ने बड़े बड़े बदन वाले उस खूबसूरत नौजवान को देखा और कई सेकंड तक देखती रही। ये नौजवान उसे पसंद आ गया था। खूब है धर्मचंद का लड़का तो, और उसने सोचा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन दूसरे लम्हे वह संजीदा हो गई। धर्मचंद, तुम्हें कुछ समय तुम्हें हमारे पास छोड़ दो, हम इसे ठीक करके ही वापस करेंगे। धर्मचंद परेशानी से बेटे की शक्ल देख रहा था। दूसरे लम्हे वो गमज़दा लहजे में बोला, मगर महान देवी, इसे क्या हुआ है? ये इसकी आंखें बंद क्यों हैं? ठीक हो जाएगा धर्मचंद, तुम चिंता मत करो। इसे यहाँ कौन लाया देवी? भगवान मेरे बच्चे की सहायता करे, धर्मचंद ने कहा और लक्ष्मी नारायण चौंक कर उसे देखने लगा। और फिर वो जल्दी से बोला, धर्मचंद, तुम देवी वरमंकनी के सामने देवी वरमंकनी से पूछ रहे हो कि तुम्हारे बेटे को यहाँ कौन लाया? क्या तुम बेटे के प्रेम में इतने बदहवास हुए हो कि धर्म को भी भूलते जा रहे हो? हे राम, हे राम। हाँ लक्ष्मी जी, मैं वाकई पागल होता जा रहा हूँ।
मुझे क्षमा कर दे, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दें। और राजकमल ने हाथ उठा दिया। मैं जानती हूँ कि तू विनश है धर्मचंद, और मैं संसार में प्रेम लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपने बेटे से कितना प्रेम करता है, परंतु चिंता न कर और अब यहाँ से जा। मैं ऐसे अपने साथ चंगा भला कर लेकर तेरे द्वारे आऊँगी और बहुत जल्द मेरे स्वागत की तैयारियाँ कर। मेरे द्वार। और धर्मचंद खुशी से उछल पड़ा। हाँ धर्मचंद, तेरे द्वार। राजकमल बेहोश किशोरी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जुग जुग देवी, जुग जुग देवी, जुग जुग गाओ। मैं चलता हूँ लक्ष्मी नारायण जी, और मेरे भाग जाग उठे हैं। मैं चलता हूँ। और धर्मचंद पागलों की तरह उल्टे पांव लौट गया। लक्ष्मी नारायण साथ झुकाए खड़ा था। तुम भी जाओ नारायण जी, आराम करो, ये ठीक हो जाएगा। अवश्य देवी, अवश्य, लक्ष्मी नारायण ने कहा, और फिर वो भी साथ झुकाए बाहर निकल गया। राजकमल ने पुरस्कून निगाहों से उसे जाते हुए देखा और गहरी सांस लेकर दरवाजा बंद कर दिया। तब वह बेहोश किशोरी की तरफ मतवज्जा हुई और उसके करीब आई और झुककर उसे देखने लगी। तीखे नकुश और भरे भरे बदन का ये नौजवान काफी खूबसूरत था। राजकमल उसे अजीब सी निगाहों से देखती रही और फिर उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोली, तुम भी बुरे नहीं हो, खासे सुंदर हो, मगर अब मैं किसी से प्रेम कर सकती हूँ। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। पूरे संसार में कोई भरोसे वाला काबिल नहीं है, और मैं तुम पर भी भरोसा नहीं करूँगी। तुम सब एक जैसे हो। तुम्हें पसंद करके घड़ी दो घड़ी के लिए करीब तो लाया जा सकता है, तुम्हारे साथ प्रेम करके जीवन नहीं बिताया जा सकता। राजकमल ने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सब एक जैसे होते हैं, उसके खिलाफ काम करने लगते हैं। हरगिज नहीं। और राजकमल इतनी जल्दीबाजी नहीं है। उसकी नादानी का समय बीत गया। अब वो शिकार नहीं, शिकारी है। नया शिकार अपने पसंदीदा, मारो खाओ भूल जाओ। तुम्हारी हैसियत भी इससे ज़्यादा नहीं है सुंदर लड़के। वो मुस्कुराकर झुकी और उसने किशोरी के गालों पर हाथ फेरा और फिर संजीदा होकर सीधी खड़ी हो गई। मगर तुम्हें हुआ क्या है? उसने आहिस्ता से कहा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मजंडा। देवी, मजंडा की आवाज़ करीब ही सुनाई दी और वो ज़ाहिर हो गया। इसे क्या हुआ है? राजकमल ने पूछा और मजंडा मुस्कुराने लगा। उसने उसकी शक्ल देखी और हैरान रह गई। क्या बात है मजंडा, तू हंस क्यों रहा है? मैं इसे होश में लाता देवी, खुद ही बता देगा मूर्ख कि उसे क्या है। मजंडा ने जवाब दिया। कोई खतरे की बात तो नहीं है? राजकमल ने पूछा। नहीं देवी, ये अभी अपने पैरों से चलकर तुम्हारे साथ आएगा, मजंडा ने कहा और वह अपनी जगह चक्कर लगाने लगा। पहले आहिस्ता आहिस्ता और फिर किसी कदर तेज, और उसके बदन से अजीब सी बिनबनाहट सुनाई दे रही थी। वक्त मुक्तसिर होता गया, मुक्तसिर, यहाँ तक एक बारीक नुक्ते की मानद रह गया था, और वो नुक्ता बेहोश पड़े हुए किशोरी नाक की तरफ बढ़ा और उसकी नाक में घुस गया। तब किशोरी को एक जोरदार छींक आई और उसने आंखें खोल दी। राजकमल उसकी तरफ देख रही थी। किशोरी की आंखें खुलते देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। किशोरी खामोशी से उसे देख रहा था। फिर उसकी सांस तेज तेज चलने लगी और फिर उसके हवास वापस आ गए थे। हे भगवान, हे भगवान, उसने आंखों पर हाथ रख लिए और कमल आगे बढ़ाई। किशोरी, उसने आहिस्ता से आवाज दी। भगवान, किशोरी ने दर्द भरे लहजे में कहा। किशोरी, राजकमल ने कुछ और जोर से उसे आवाज दी। भगवान। किशोरी उससे भी तेज लहजे में पुकारने लगा और फिर उसने अपने आंखों से हाथ हटा लिए। राजकमल की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। चली जाओ भगवान के लिए, तुम मेरे सपनों से चली जाओ। कैसी देवी हो तुम, और उसके लिए जल, किसी के लिए अगन, ये क्या न्याय है? क्यों आती हो मेरे सपनों में और बार बार सोचती हूँ नहीं कि मैं मर जाऊंगा? वो फरियाद करने वाले अंदाज में बोला। किशोरी, राजकमल ने प्यार से कहा। भगवान के लिए देवी, भगवान के लिए मेरी सुन से अपना लो, मेरे मन से अपना प्रेम हटा लो देवी। मुझे मालूम है कि मैं पाप कर रहा हूँ, तुम्हारे पुत्र तस्वीर को दूसरों की तरह देख रहा हूँ। ये पाप है देवी, पर मुझे मेरे मन पर अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझे क्षमा कर दो। मेरे सपनों से चली जाओ देवी। किशोरी रोने लगा और राजकमल उसके करीब आ गई। किशोरी, उसने फिर पुकारा। अरे देवी, मैं। होश में आओ किशोरी। राजकमल ने उसका हाथ पकड़ लिया और किशोरी चौंक गया। उसने दूसरे हाथ से राजकमल की कलाई छूकर देखी और फिर उसके चेहरे पर शिद्दते हैरत से फैल गई। देवी, मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? होश में आ जाओ किशोरी, तुम मेरे पास हो। तुम्हारे पास देवी, तुम्हारे पास? वो इंतहाई हैरत से बोला। हाँ किशोरी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? देवी, भगवान के लिए, अपने इस दास के लिए मौत की दुआ दो और उस पापी के लिए मौत की दुआ करो देवी। मेरा मर जाना ही अच्छा है और मुझका मर जाना ही अच्छा है। क्यों मरना चाहते हो किशोरी? राजकमल ने नरमी से पूछा।
मैं पापी हूँ देवी। क्या पाप किया है तुमने? राजकमल संजीदगी से बोली। देवी देवी कैसे जीभ खोलूं, कैसे कहूं देवी? मैं कह रही हूं अपना पाप मुझे बताओ। देवी किशोरी ने खौफ की सांस ली और फिर इसकी आंखों में अजीब अजीब ही कैफियत छा गई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है देवी, और उस पाप ने मेरे सीने पर बोझ ला दिया है। अपना पाप मुझे बताओ। मैंने तुमसे प्रेम किया है देवी, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, और इसलिए मेरा नाम सुनकर व्याकुल हो गया है। मेरे मन में तुम्हारी आशा जाग उठी है। सुना तुमने, ये है मेरा पाप। प्रेम पाप तो नहीं है किशोरी, राजकमल ने नर्म आवाज में कहा। देवी तुम देवी हो, आकाश से उतरी हो, मैं मिट्टी का पुतला। मेरे मन में यह आग कैसे उतराई है देवी? मैंने ये बात क्यों सोची? क्या यह पाप नहीं है? उसने रुंधी हुई आवाज में कहा। नहीं, राजकमल ने बदस्तूर नरम लहजे में कहा, यह पाप नहीं है किशोरी। प्रेम तो भगवान की दिया है, प्रेम तो भगवान की देन है। उसने मनुष्य को एक ही तो चीज दी है जिसमें उसका चित्त झांकता है। मगर देवी, किशोरी परेशानी से बोला। मैं जानती हूँ किशोरी कि तुम क्या कहना चाहते हो, मगर भूल तुम्हारी भी तो नहीं। हम संसार में उसके बासियों के रूप में आते हैं, फिर कोई मनुष्य हमसे प्रेम करने लगे तो उसमें कौन सी अनोखी बात है? देवी भगवान की सौगंध, तुम दया की देवी हो, और तुमने मेरे मन में उजाला कर दिया है। और इससे पहले मैं पाप के अंधेरों में भटक रहा था। मेरा काम ही रोशनी फैलाना है किशोरी।